रात धीरे धीरे अपने मुलायम पंख फैलाकर पूरे आंगन पर उतर रही थी। हल्की ठंडी हवा खिड़की के पर्दे हिला रही थी और आसमान में चमकते तारे ऐसे लग रहे थे जैसे किसी ने काली चादर पर चांदी के बिंदु टाक दिए हो। छोटे से कमरे में पीली रोशनी वाला दीपक जल रहा था और उसी रोशनी में आरव अपनी दादी के पास लेटा करवटें बदल रहा था। दादी, नींद ही नहीं आ रही, उसने धीमे से कहा। दादी मुस्कुराई। उनकी आंखों में हमेशा की तरह शांति थी, जैसे उन्हें हर बेचैनी का इलाज पता हो। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, तो आज तुम्हें परियों की ऐसी कहानी सुनाऊंगी जिसे सुनकर नींद खुद तुम्हें ढूंढने आएगी। आरव तुरंत दादी से लिपट गया। बाहर कहीं दूर से झिंगुरों की आवाज़ आ रही थी और कहानी शुरू होते ही जैसे पूरा कमरा किसी और दुनिया में बदल गया। बहुत समय पहले, दादी ने धीरे धीरे कहना शुरू किया, चांद की रोशनी के पार एक गांव था, सपनों का गांव। वहाँ एक छोटी परी रहती थी जिसका नाम था नील परी। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी बच्चों को मीठी नींद देना। आरव की आंखें चमक उठीं। परी सच में आती थी? दादी ने हल्की हंसी के साथ कहा, जो दिल से विश्वास करे उसके पास तो ज़रूर आती है। नील परी हर रात आसमान से उतरती, अपने झोले से चमकती धूल निकालती और बच्चों के सपनों में खुशियां भर देती। लेकिन एक रात उसे एक बच्चा मिला जो सो ही नहीं पा रहा था। वो बच्चा डरता था, अकेलेपन से, अंधेरे से और उन बातों से जो उसने पूरे दिन अपने मन में दबा कर रखी थी। नील परी उसके पास बैठ गई और बोली, तुम सो क्यों नहीं रहे हो? बच्चे ने कहा, मेरे मन में बहुत सारे सवाल हैं और कोई सुनता ही नहीं। परी मुस्कुराई। उसने अपने पंखों से हल्की रोशनी फैलाई और बोली, नींद तब नहीं आती जब दिल हल्का हो जाता है। अपने डर को छुपाओ मत, उसे कहानी बना दो। फिर उसने बच्चे को सिखाया कि हर चिंता को एक छोटे तारे की तरह आसमान में छोड़ दो। बच्चा जैसे जैसे अपना डर बताता गया, आसमान में नए तारे चमकते गए। धीरे धीरे उसका मन शांत हो गया और वह गहरी मीठी नींद में सो गया। दादी की आवाज़ अब और धीमी और मुलायम हो गई थी। उस दिन से नील परी समझ गई कि बच्चों को नींद सिर्फ जादू से नहीं, प्यार और सुनने वाले दिल से मिलती है। आरव ने आंखें आधी बंद करते हुए पूछा, दादी, वो परी आज भी आती है क्या? दादी ने उसके माथे पर चूमते हुए कहा, हाँ, कभी दादी बनकर, कभी माँ बनकर और कभी किसी प्यारी कहानी बनकर। कमरे में अब सिर्फ शांत सांसों की आवाज़ थी। बाहर चांद खिड़की से झांक रहा था, जैसे वो भी कहानी सुन रहा हो। आरव की पकड़ धीरे धीरे ढीली हो गई। वो सो चुका था। दादी ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन मुस्कुराई, जैसे उन्हें पता हो कि हर बच्चे की मीठी नींद में थोड़ी सी परी और थोड़ा सा प्यार हमेशा शामिल होता है। और सच तो यही है, सबसे गहरी नींद वही होती है जहाँ कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि सपनों में धीरे से आगे बढ़ती रहती है।